हर गुजरते दिन वो ज्यादा बेहतर हो रहा है, तंदुरुस्त महसूस कर रहा है। डॉक्टर ने कल रात कहा कि उन्होंने पहले कभी इतना पुरजोश पेशेंट नहीं देखा है। इनकरेज कर रहे थे। मैंने बहुत दुआ की थी, पता है, वो बेहतर हो जाएगा, देखना इंशाल्लाह। मैंने तुम्हें ईमेल सेंड की है मीरा। ठीक है। क्या आ गई? हाँ, आ गई है। क्या कर रहे हो? देखो इस मोमेंट को मिस मत करना। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है यार। सीधा कैमरे में देखो। रिकवरी तो अच्छी लग रही है यार। हाँ, बहुत रिकवर किया है। मुझे लगता है भागता हुआ इस्तांबुल आएगा। अब तुम भी जल्दी से वापस आ जाओ ना मेरे पास। तुम्हें याद नहीं आती क्या मेरी? बहुत मिस कर रहा हूँ मैं भी। तुम्हारी खुशबू आ रही है मुझे यहाँ भी। ये लास्ट टाइम होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद कभी ऐसे नहीं जाना, ओके? प्रॉमिस, इसके बाद तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। एक मिनट सर। कौन है? गुड मॉर्निंग। थैंक यू, सी यू, बाय। उफ, जल रहा है ये। कौन थी? एडमिनिस्ट्रेटर थी बिल्डिंग की। वो ऊपर वाले फ्लोर में वाटर लीकेज है, इस वजह से हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम हो रही है, बता रही थी। बस यही। लेकिन तुम तो बहुत हंस के बातें कर रहे थे उससे। इतना हंस रहे थे कि इस्तांबुल तक आवाजें आ रही थी मुझे। हाँ, आज हम अपार्टमेंट की टेरेस पे एक पार्टी है, कह रही थी कि तुम भी जरूर आना और कुछ नहीं। तो अच्छा है ना, गिटार लो और चले जाओ वहाँ। नहीं, मैंने उसे बता दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्या वाकई में? मैं ऑलरेडी हॉस्पिटल से थका हुआ आता हूँ, तो मैंने उसे कहा कि अगर हिम्मत हुई तो मैं आ जाऊंगा। तो ये बात थी, इसीलिए हंस रही थी वो इतना। इतनी तशवीश क्यों हो रही है? लो, इसमें तशवीश की क्या बात है? तुम्हें जाना चाहिए। मूड नहीं है। ओह रियली इमरान? जेलसी तो नहीं हो रही ना तुम्हें? नो, आई मीन एक बार पहले भी तुम्हें छुट्टियां मिली थी जो तुमने बड़ी रंगीन गुजारी थी, तो मैं कह रही थी कि इस बार भी ऐसा। एक मिनट, उन दिनों तो मेरी जिंदगी में नहीं थी, और अब मैं तुम तक पहुंचने के लिए तारे गिनता हूँ। और मैं कैलेंडर में निशान लगाती हूँ। चलो जाकर नाश्ता करो, ठंडा हो गया। I love you. I love you too यार। मुझे पता नहीं था कि तुम आ गए हो, इसलिए यही सो गई थी मैं। कोई बात नहीं। बाय द वे, एडमिनिस्ट्रेटर आई थी। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं, तुम पहले चेंज कर लो, फिर इस पे बात करेंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। किस चीज की दवा है? विटामिन है, मैं हमेशा लेना भूल जाती हूँ, तो मैंने अलार्म लगा दिया। खुशी हुई मुझे, तुमने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं। खुद ही ले रही हूँ मैं, फायदे के लिए। खैरियत तो है? आजकल तुम अपना बहुत ख्याल रखने लगी हो। बिल्कुल, जाहिर है, अपना ख्याल तो खुद ही करना पड़ेगा ना। हद करती हो, क्या मैं तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव करती हूँ? अच्छा चलो चलो, चल के नाश्ता करते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे लिए इतनी भूख अच्छी नहीं है। ऐसे ही खाती रही तो बाकी कपड़े भी बेचने पड़ेंगे। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है स्प्रिंग में मुझे बहुत भूख लगती है। जब देखो बातें क्यों सुनाती रहती हो मुझे? हाँ, मुझे खाना है, तुम्हें क्या है? ठीक है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। लाओ ये मुझे दो, मैं भी करती हूँ, ठीक है? अब हम गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा भाई कैसा है? ठीक है, बस थेरेपी के बाद बहुत थक जाता है, फिर सो जाता है और रात को जागता रहता है। तुम तो शायद सोए नहीं रात। हाँ, ऐसा ही है कुछ। थोड़ा सा आराम ही कर लेते। नहीं, अभी नहीं सोऊंगा। भाई ने कुछ मंगवाया है, वो लेकर जाऊंगा। ओह, ऑमलेट बनाया तुमने? तुम्हारे लिए रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। बहुत ही मजे का लग रहा है ये तो। सही कह रही हो। बाय द वे, एडमिनिस्ट्रेटर आई थी। कह रही थी अपर फ्लोर पे काम चल रहा है, अभी एक हफ्ता और लगेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं होगा हमें। उफ यार, देखो तो ये क्या हो रहा है। मुझे कहा गया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, लेकिन तुम मेरा ख्याल रख रहे हो। लैला क्या सोचेगी? छोड़ो, कैसी बातें कर रही हो। बस तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो मुझसे। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं नहीं चाहती कि तुम किसी प्रॉब्लम में आओ। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मजबूरी है मेरी। हाँ वाकई में, अगर मजबूर ना होते तो फिर यहाँ क्यों आते? बाय द वे, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।
एंजॉय करो तुम। देखो, एक्साइटमेंट की वजह से तुम लोग एक दूसरे को खाना मत शुरू हो जाना। वैसे भी किसी दोस्त के साथ मिलकर काम करना स्ट्रेसफुल होता है, और जब मामले में पैसे भी इन्वॉल्व हो जाए तो तुम लोग टाइम पर काम करने की कोशिश करोगे, स्ट्रेस में आ जाओगे। यानी हर वक्त एक दूसरे का साथ। पता है, एक वक्त आएगा कि तुम दोनों एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ रहे होगे। मुझे डर ये लग रहा है कि तुम दोनों की दोस्ती भी खराब ना हो जाए। हर चीज मेरे अंडर कंट्रोल है, काम अलग है, दोस्ती अलग है, समझी? उज़ैर का फोन है। हाँ कहो उज़ैर। देखो यार, मैं 8 मिनट में तुम्हारे पास हूँगा। यार फिक्र नहीं करो, हम लेट नहीं होंगे यार। मैं भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हमें एक दूसरे का गला दबा के सांस रोकने की जरूरत है। ठीक है दोस्त, बाय बाय। देखो मैं तुम्हें इतनी देर से यही समझाना चाह रही हूँ कि थोड़ा सा तुम्हें भी नीचे झुकना होगा। तुम ही बड़ाई करके दिखा दो, क्योंकि एट द एंड ये तुम्हारा ही ख्वाब है ना, जिसको तुम सालों से सच करना चाहते थे। अब उसके लिए इतना तो करना ही होगा। सच पूछो तो मैं अपने ख्वाब को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी अपनी कॉमिक बुक रिलीज होने में इतना सा वक्त रह गया है। भूलो नहीं, इंसान या तो करता है या नहीं करता है। ट्राई जैसी कोई चीज नहीं होती। तितली, पता है तुमने जो जुमला कहा है वो स्टार वॉर्स से लेकर कहा है। तुमने जो कहा है वो मास्टर योडा कहता है। तुमने मुझे 10,585 टाइम्स सिखाई, ये तो होना ही था। या अब इसी एटीट्यूड को मैं कैनवस पर भी पब्लिश करूंगा। मैक, आ जाओ। आ रहा हूँ। मैक, तुम अपनी ड्राइंग्स भूल गए। हाँ हाँ, दो। अरे बेटा देखो कितनी देर हो गई है हमें। ठीक है डैड, आ गया आ गया। अल्लाह करे कि तुम दोनों की ये मीटिंग अक्लमंदी के साथ कंप्लीट भी हो जाए। मैक, कैसे जाओगे तुम? क्या मैं छोड़ दूं तुम्हें? हाँ ये तो अच्छा होगा। बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अल्लाह, ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हूँ। मैं खुद जा सकता हूँ। भला वो आदमी ये थोड़ी देखेगा कि तुम कैसे आए हो। अरे नहीं, अल्लाह अल्लाह, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए डैड। तुम्हारी मर्जी। आखिर आदिल साहब हैं कौन जो इतने अहम हो चुके हैं? एक आम आदमी ही तो है ना वो भी। यार आदिल साहब ने हमें इनके लिए हायर किया है। ये प्रोडक्शन फैसिलिटी के ओनर हैं, ऑलजाय कोसोमन। उस आदमी को असल में इन दोनों की ड्राइंग्स बहुत अच्छी लगी हैं। इंशाल्लाह उज़ैर के साथ ये लोग कोई बचपना दिखाए बगैर एक दूसरे से लड़ने के बजाय अगर काम करेंगे तो मीटिंग यकीनन अच्छी हो जाएगी। लेकिन मेरी जान, बच्चा 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 कह जा रही हो, अब तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा सॉरी। क्या तुम उस आदमी से पहली दफा मिल रहे हो? जी पहले सिर्फ मेल पर बात हुई है। अच्छा फिर गौर से सुनो, तुम और उज़ैर उनसे एक एक करके बात करना, उनकी बात सुनना, क्योंकि अगर ज्यादा बोलोगे तो ऑकवर्ड लगोगे तुम लोग। ठीक है, मैं एक 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 करके बोल रहा हूँ। अब ठीक है? इनका मजाक उड़ाने की बजाय बात समझो। यार ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। और कुछ? उसे यकीन दिलाना पड़ेगा इसमें प्रॉफिट है। यानी अगर ये डील उसे लुक्रेटिव नहीं लगी तो वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, समझे? तो इस एक्साइटमेंट में कुछ ऑफर मत कर बैठना उन्हें। मगर मैंने तो सोचा था अगर वो इस काम के पैसे भी मांगेंगे तो दे दूंगा। बस मेरे बेटे, तुम्हें हर तरह के रिस्पॉन्स के लिए तैयार रहना होगा। क्या आप ये कह रहे हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा? नो, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, तुम परेशान मत हो, बस कॉन्फिडेंट रहना, समझे? अरे यार, एक तो इसको आराम नहीं है। मैक प्लीज ठीक से बात करना। हेलो उज़ैर, मैं घर से निकल रहा हूँ, 3 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा, ठीक है? एहतियात से जाना, वक्त पर पहुंचने के लिए जल्दी नहीं करना। ठीक है। प्रॉब्लम हो तो बता देना। हाँ ठीक है। अल्लाह ताला ये सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाए। गुड न्यूज का वेट करूंगी ताकि हम लोग शाम में अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करें। ठीक है, चलो सी यू। ओके, सी यू। बेस्ट ऑफ लक। सलीम सर, ये कामयाबी मैक की ही होगी ना? कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं? यानी तुमने इसकी सिफारिश तो नहीं की? नहीं सदफ, तुम तो अच्छी तरह जानती हो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या कुछ कर सकता था मैं? अगर कर देता तो ज्यादा बेहतर रहता। तुम फिक्र नहीं करो, कामयाबी मैक के कदम चूमेगी, देखना। हमारा बच्चा बहुत जीनियस है सलीम, इसमें कोई शक नहीं। चलो ओके, सी यू। एक तो ये तुम्हारी टेढ़ी स्माइल, उफ।
तौबा तौबा, सुबह सुबह क्यों देख लिया मैंने इसको। यार क्या मसला है तुम्हारे साथ? 3 मिनट का कहा था तुमने, 5 मिनट के बाद आ रहे हो तुम। देखो सुनाओ नहीं मुझे, वरना यहीं छोड़ के चले जाऊंगा तुम्हें। हाँ तुम्हें अगर जाना है तो चले जाओ, मैं टैक्सी से आ जाऊंगा। देखते हैं तुम टैक्सी से कैसे पहुंचते हो। कम से कम इस बाइक से हम 20 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। चलो बैठो। हेलो, गुड मॉर्निंग इमरान, तुम भूले नहीं ना? अरे आज का दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे क्या कर रहे हो तुम? यार पूछो मत, बस ये उजैर दीवाना कर मेरी जान छोड़ दे तो देखना कैसे हम कामयाबियों को छू लेंगे इंशाल्लाह। यार तुम देखना, तुमसे बेहतरीन लोगों को और कोई नहीं मिलेगा। ऐसे ही है ना? बिल्कुल, तुम लोग उस आदमी को हैरान कर दोगे। यही महसूस करो कि मेरे हाथ तुम्हारे कंधों पर हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो फिर दिखा दो सबको। हाँ बस अल्लाह शर्मिंदा न कराए हमें। गुड लक, वापसी पर कॉल करना। ठीक है, सी यू। तो फिर चलें? चलो। मैं निकल रहा हूँ। ओके, सी यू। 1 मिनट रुको, मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। 1 सेकंड, जूते पे टैग लगा रह गया है। मैं भी ना। थैंक यू। फिर मिलेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज। सी यू। तुमने बात बढ़ाई तो ये मामला इतना ड्रैग हो गया है। क्या हुआ अगर क्लब की मेंबरशिप कैंसिल हो गई तो? स्कूल के साथ जाना तो मना नहीं है ना? अरे बिल्कुल मना है मीरा। मेरी बेइज्जती हुई है दोस्तों के सामने, उनसे नजर नहीं मिला सकती। क्या फजूल बातें कर रही हो यार तुम बैरन। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारी क्लब की मेंबरशिप की वजह से और घर की वजह से तुम्हारे साथ हैं तो जान छुड़ाओ उनसे, फौरन निकालो उन्हें अपनी जिंदगी से। ठीक है, मगर आसिम साहब से कैसे जान छूटेगी? तुम तो जानती हो वो आल्तन कोई के बादशाह हैं। वो शख्स बिल्कुल नहीं चाहता कि हम उस जगह पर पाँव भी रखें। तो तुम्हें तो और एहतियात करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। हम लोग उनकी ख्वाहिशात के हिसाब से जिंदगी थोड़ी ना गुजार सकते हैं यार। और वैसे भी बाबा ने अगले साल तक की हमारी सारी स्कूल की फीस पे की हुई है। यार मीरा, पे हो चुकी है तो हो जाने दो, मैं नहीं जाऊंगी स्कूल वगैरह। अच्छा बस करो, चीखो नहीं। अच्छा तो फिर खामा-खाई मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हेलो, हाँ बोलिए। आज हम माँ बेटी साथ में दिन गुजारें, क्या ख्याल है तुम्हारा? बोलो। हाँ तो क्या करेंगे? पहले हम लोग शॉपिंग पे जाएंगे। हाँ, वहीं पर। उसके बाद फिर हम अपनी सेल्फ केयर करेंगे, अपने बाल वगैरह, हमारा चेहरा। उसके बाद हमेशा की तरह जाकर कहीं खाना खाएंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक है। कब तक तैयार हो जाओगी? सिर्फ 10 मिनट लगेंगे मुझे। ठीक है, बस फिर मैं तुम्हें पिक करती हूँ। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आ जाऊंगी आपके पास। ओके, सी यू। ओके डार्लिंग, सी यू। ठीक है, बाय बाय। मॉम थी। जानती हूँ मैं। वो शायद मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हैं। अच्छा, लेकिन क्या तुम ये सारा काम अकेले कर लोगी? टेंशन मत लो, जाओ। नाराज तो नहीं हो ना? मैं जाऊं क्या? हाँ ठीक है, जाओ, परेशान मत हो। मेरा गुस्सा दूर नहीं हुआ है, लेकिन उनकी बात सुनना जरूरी है। क्या पता नई डेवलपमेंट हुई हो। हाँ ठीक है, चलो अब जाओ यहाँ से। ओके, सी यू। मेरे डैड। मीरा, काम छोड़ो, अपनी पढ़ाई का हर्ज मत होने दो। बाबा डोंट वरी, अभी वक्त है मेरे पास काफी। चलो सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, लंच के बाद हमें निकलना है यहाँ से। दो। अरे अली, कैसे हो? ठीक हूँ। क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, सोचा कि मैच के लिए आके आपको बेस्ट ऑफ लक ही कह दूं। मैं पैसे चाहिए? मैं पैसे मांगने नहीं आया यहाँ। इमरान का वॉइस मैसेज आया है। तो भाई आप उसे कॉल बैक ही कर लो। हेलो, क्या हाल है? मैंने पूछना था सब कुछ कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? कोई टेंशन तो नहीं हुई? रिप्लाई जरूर करना। पूछ रहा था सब कैसा चल रहा है, फ्री होके बात करता हूँ उससे। क्या तुम्हें आज कोई काम नहीं है? आज मैंने एसएनबी से छुट्टी ली है, मार्केट नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा,
सोचा कि बैरन को घुमाने ले जाऊं, लेकिन अब ये मुझे सही नहीं लग रहा, कहीं वो कुछ गलत ना समझ ले, इसलिए नर्वस हो रहा हूँ बस। भाई अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे कि मैं उसको लेके जाऊं भी या नहीं। इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली क्या बात है? जहां जाना है लेके जाओ उसे, मसला क्या है? आर्टिफिशियल होने की जरूरत नहीं, समझे तुम? जैसे हो वैसे ही रहो, ठीक है? इंसान के हालात कब बदल जाएं कुछ पता नहीं चलता। इतना जोर मत डालो दिमाग पे जो तुम्हारे पास है नहीं। है ना? वाकई में। ठीक है फिर, खुदाफिज। बेस्ट ऑफ लक कहने आए थे ना? बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई। ठीक है चलो भागो, पागल। क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? सब सेट है, तुम बताओ तुम्हारा काम हो गया क्या? हाँ टिकट ले लिया है, कल आ रहा हूँ वापस। ओह सुपर। लेकिन सलीम भाई के अलावा मैंने किसी को नहीं बताया, तुम्हें बता रहा हूँ बस। तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा तो तुम मीरा को सरप्राइज दे रहे हो, ये सीन मिस नहीं करूंगा। मिस होना भी नहीं चाहिए यार। वाह जबरदस्त, जरूर, क्यों नहीं। ओके मिलते हैं। चलो ठीक है, सी यू। हेलो बैरन। हेलो अली। कहीं जा रही हो तुम? हाँ मैं जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। हाँ। अच्छा अली, तुम मुझे बता सकते हो यहाँ करीब में कोई टैक्सी स्टैंड है? मुझे टैक्सी लेनी है। आगे जाके लेफ्ट पर है, वहाँ से मिल जाएगी, ज्यादा दूर नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। जा कर रही हो? अपने एक खास दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ओके बाय बाय। ओके हैव अ गुड डे। हम लोग उस आदमी से ऑफिस में क्यों नहीं मिलते? उसकी एक और मीटिंग है हमारी मीटिंग के बाद। मुझे नहीं पता, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें टाल देगा। वो तो ठीक है, पर हम बाइक पर क्यों आए? सारे बाल बाल खराब कर दिए तुमने। तेज चलाओ कहते हुए तो बड़ा मजा आ रहा था। हेलो, हम लोग इस बिल्डिंग में आए हैं, ये जो नजर आ रही है सामने। जब तक के लिए आप इसका ख्याल रखिए। ओके, चाबी। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर उसने डिच कर दिया तो? यार मैं क्या हो गया तुमको? सुबह से तुम खुद भी डर रहे हो, मुझे भी डरा रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ, देखो नजर नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी जरा एक मिनट। ओलजाय साहब से हमारी अपार्टमेंट थी, ओलजाय क्विसमन। शायद ओलजाय साहिबा कहना चाह रहे हैं, वो वहां पर हैं। ये ओलजाय क्या औरत है? मुझे क्या पता भाई। हेलो हेलो उजैर। नाइस टू मीट यू। मैक। गुड आफ्टरनून। मैं उलझाए। नाइस टू मीट यू, प्लीज बैठो। आपको तो हमारे बारे में सब पता था, लेकिन हम आपको लड़का समझ रहे थे, लेकिन आप लड़की हैं। अच्छा। बस मैं। कोई बात नहीं, ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। या जब भी कोई सुपर हीरो से कार्टून्स के बारे में बात करता है तो जहन में फौरन कोई ना कोई लड़का आता है। एक्चुअली काफी सारी खवातीन भी हर तरह का काम करने के लिए केपेबल हैं। अच्छा। तो क्या आप साथ साथ ड्रॉ भी कर लेती हैं? हाँ बिल्कुल, लेकिन टिश्यू पेपर पर ड्रॉ नहीं करती मैं। मगर वो क्यों? मेरे पास इतने सारे टैलेंट है कि सबको कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जाहिर है किसी भी चीज का डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होना बहुत मुश्किल है, और जब दूसरे आपसे इम्प्रेस होते जाते हैं तो आप खुद ब्लैंक हो जाते हैं। अगर हाथ काम नहीं करेगा तो जहन भी काम नहीं करेगा। यानी अगर आपका हाथ काम नहीं करता है तो आपका जहन भी काम नहीं करता है। हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। ले जाइए, मैं कुछ नहीं पीऊंगा, बस मुझे ये मीटिंग करके टॉर्चर खत्म कराना है। क्या? हाँ मैं इस मीटिंग को टॉर्चर कह रहा हूँ। तुम मुझे मार क्यों रहे हो बिना वजह? मैंने कब तुम्हें मारा यार? क्या तुम लोगों को यकीन है कि तुम दोनों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है? डेफिनेटली नहीं। हाँ। लेकिन क्या करें, हमारी क्रिएटिविटी हमें साथ चलाती है। गुड, मेरे लिए एक कॉफी ले आओ। तो फिर मैं भी एक कॉफी लूंगा, या फिर चॉकलेट, हॉट चॉकलेट। ओके सर आप? हाँ मैं भी कॉफी ही लूंगा, विदाउट शुगर एंड मिल्क। रियली? पागल। जो सैंपल हमने आपको भेजे थे वो आपको पसंद आए, इस वजह से हम बहुत खुश हैं।
आपके पब्लिशर हाउस का काम काफी इंटरेस्टिंग है और हम उसे फॉलो करते हैं। हाँ वाकई इनको चूज करने वाले को मुबारकबाद देनी चाहिए। मैं अच्छी टीम के साथ काम करती हूँ। जर्नली अवेकनिंग देने वाले और लाइफ करेक्टर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि करेक्टर्स हकीकी जिंदगी को रिप्रेजेंट करें और ऐसे हों जो लोगों को मुतासिर करें। और आप लोगों की स्टोरी काफी अच्छी लिखी गई है, एंटरटेनमेंट भी है, इस पर काफी अच्छा काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, आप लोगों ने काफी एक्साइटेड किया है मुझे। अरे आप हमारी एक्साइटमेंट देखेंगी तो आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। आप दोनों बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन दोनों में से किसी एक की ड्राइंग बहुत ही अच्छी है। वेरी नाइस। ये किसने ड्रॉ की है? वो मैंने ड्रॉ की है। इसका मतलब तुम ही हो। अरे ये तो फर्स्ट ड्रॉ है, इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ और भी अच्छी हो जाएगी। यकीन है मुझे, वाकई में बहुत पोटेंशियल है तुम दोनों में। ये तुम्हारी है? हाँ, तुम तो बगैर चीनी की पी रहे थे। क्या चल गया? वेरी सॉरी यार, चल गया क्या? अरे मैं कोई बात नहीं यार। कोई बात नहीं यार, अभी ठीक करवा देते हैं। कोई है यहाँ पे? वॉशरूम सामने की तरफ ही है। ठीक है, मुझे माफ कर देना प्लीज। वेरी सॉरी यार। देखें एक्चुअली जब मैंने उसको चीनी डालते हुए देखा तो अपने आप को ना मैं रोक नहीं सका। शुक्र है ड्राइंग्स पर नहीं गिरी कॉफी। हाँ शुक्र है। शुक्रिया। आहा, हाँ कैसी हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो ज़ैर? कुछ नहीं, मीटिंग में बैठे थे, ऊपर से कॉफी गिर गई। ये तो बुरा हुआ। तुम कैसी हो और मीरा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सिटी गई हुई है। ठीक है, अभी मीटिंग जारी है, मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर हम बाद में मिलते हैं। मॉम। क्या हुआ? कुछ खास नहीं मॉम, आप छोड़ें, ये बताएं कैसी हैं? आपने मेरे लिए कुछ ऑर्डर किया? बेवकूफ़ हूँ मैं, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ़ हूँ मैं। मेरे लिए नगेट्स ऑर्डर कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से लंच बाद में करते हैं, चलो उठो। आप जानती हैं मैं यहाँ के नगेट्स को मिस करती हूँ। तुम हमेशा उसको मिस ही करती रहना। चलो, हम वापसी में यहाँ लंच के लिए आएंगे। ठीक है नूर मैडम, यू मोस्ट वेलकम। जो कुछ तुम लोगों ने ड्रॉ किया है वो मुल्की हकीकत पर है ना? बिल्कुल रियल लगते हैं ये तो। तो फिर ये तितली वाला कैरेक्टर असली है? बिल्कुल। शायद तुम्हारी अटेंशन किसी और तरफ है। नहीं तो मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। हाँ तो फिर हम लोग कहाँ पर थे? ये देखें। मैंने तो मैक्स से कह दिया था कि अगर इस दफा तुम दोनों ने लड़ाई की तो कम से कम मेरे पास तो कोई भी रीजन लेके मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी राइटिंग का मसला हो, ड्राइंग का मसला हो, चाहे कुछ भी हो, खुद हैंडल करना, मुझे नहीं कहना। हाय मीरा। हर हाल नेक्स्ट वीक वेडनेसडे तक ये काम हो जाना चाहिए। आसिम साहब, जहाँ तक मुझे याद है आपने कहा था कि अम्मी के साथ सारे इश्यूज आप कोर्ट में डील करेंगे, लेकिन आप तो मेरी बहन को तक हर्ट करने से पीछे नहीं रह रहे हैं। क्या बात है? आई एम सॉरी मीरा, मुझे तुम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा। मैं नहीं चाहता था इस तरह हो सब। अच्छा, क्या वाकई में? मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आल्तन कोई में ये सब भी होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अगर तुम्हारी अम्मी इसी तरह ड्रामा करती रही तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम लोगों का आल्तन कोहे में रहना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि तुम ये यूनिवर्सिटी कंटिन्यू ना कर सको। क्या? मैंने चेक किया, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी नहीं है। मुझे लगता है तुम इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकती।
अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो मेहनत करनी होगी। पढ़ाई ना करके स्कॉलरशिप के चांसेस कम ना करो। आपसे और क्या उम्मीद हो सकती है मुझे? वाह, पढ़ाई का राइट कोई किसी से नहीं ले सकता। मीरा, 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 टेंशन नहीं लो, उस आदमी की वजह से मूड ऑफ नहीं करो। यार इस आदमी की इतनी औकात नहीं, कैसा कर सके वो? हाँ, ये लोग अभी तक फेस्टिवल की वीडियो अपलोड कर रहे हैं और जब देखो ये लड़की स्टेज पर जाकर गाना गाना शुरू कर देती है। औरकन, तुम और इमरान क्या बातें कर रहे हो यहाँ पे? बस करो यार। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? क्यों कर रहे हो ऐसा? इस गाने से मैं बोर हो चुका हूँ, मेरे सामने मत सुनो। देखना, तुम और मैं यहां से हाथ पकड़ कर निकलेंगे। तुम और मैं एक साथ। इसके बाद डांस के लिए चलेंगे हम। तुम और मैं डांस। ओह, डांस पे? हाँ, वैसे बहुत खूबसूरत लगती हो हंसते हुए। योर स्माइल नाइस, अच्छा। गुड। आज के लिए काफी है, ठीक है? हाँ, अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, ठीक है? ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहोगी वैसा होगा। बात सुनो रेहान, अगर इसका कोई बॉयफ्रेंड हुआ तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। हाँ, वाकई में तुम तो कहीं भी अपने आप को मुसीबत में डाल सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, लड़की को नजर आ रहा है। वार्निंग दे रहा हूं मैं। अच्छा, तो ये कहना चाह रहे हो कि यहां से भी दूसरों के सहारे पे ना जाना पड़े, है ना? मेरे जाने के बाद खुद को किसी मुश्किल में ना फंसा लेना तुम। सुनो, मैं बता रहा हूँ अगर एली को पता चल जाए कि ओलचाय साहब ऐसे निकले हैं तो। अगर हमारा काम यहाँ बिल्कुल सही हो गया तो समझ लो कि हमारी आने वाली पूरी जिंदगी इसी के शहर में गुजरने वाली है। हाँ यार, ये तो मेरा दिमाग खराब कर देगी, बिल्कुल खराब। वैसे जेलस तो होगी, काफी अट्रैक्टिव औरत है, जो भी होगा जेलस होगी। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ यार, हम अपनी स्टोरी में अगर ऐसा किसी कैरेक्टर को ऐड करते हैं जैसे कि ये खूबसूरत औरत है तो फिर। अच्छा, तो तुम्हारे ध्यान में ये कुछ भी चल रहा है? यार नहीं, उस वजह से नहीं। देखो, तुम मेरे ग्राउंड में मत आओ, तुम वैसी गोल कर चुके हो। ये क्या बात हुई यार? अब कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको तुम्हारी ड्राइंग अच्छी लगी है, और वैसे भी वो कोई अथॉरिटी वगैरह नहीं है, सिर्फ उसका पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा ये बताओ, सुबह से मुंह बनाकर तुम क्यों बैठे हुए? क्या हो गया तुम्हें यार? उप्स। हाँ, मेरी अथॉरिटी है, सही है। अगर मुझे पता होता ये बात तुम लोगों के सर पे सवार हो जाएगी तो मैं ये बात कभी भी तुम लोगों को नहीं बताती। मैं समझ रही थी कि तुम दोनों बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग वाले पार्टनर्स हो। हम लोग पार्टनर भी हैं और रकीब भी, और आप यूँ समझिए कि हमारी कामयाबी इसी रकावत की वजह से है। आप हमें सिंपली एडी एंड डोडो कह सकती हैं। बहुत स्वीट हो तुम। ये तो आपकी स्वीटनेस है। हाँ, शुक्र है इस साल की पेमेंट हुई हुई है। तुम्हें परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं। एक साल तो सुकून से गुजार सकती हो, और अगर कोई कोर्स फेल हो गया तो समर में दोबारा ले लेना। यानी तुम अपनी मॉम से पैसे नहीं लेना चाहोगी तो मैं बस इसलिए कह रही थी। आई होप तुम मेरी बात को गलत तो नहीं समझोगी। डोंट वरी, कुछ गलत नहीं समझोगी। वैसे भी ये सब कुछ अम्मी की वजह से हुआ है। अरे, बजट पता चलते ही बता दूंगी तुम लोगों को। इस साल का बॉल्स फेस्टिवल ऐसा होगा कि पिछले फेस्टिवल्स भूल जाएंगे सब, और इसके लिए हम सबको मेहनत करनी होगी। आई डोंट बिलीव दिस। ये तो तुम्हारी जगह लेने की कोशिश करे। जाने दो इसे, जो करती है करने दो। कैसे छोड़ दो इसको मीरा? तुम्हें याद नहीं है कि ये पहले बॉल्स ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ गड़बड़ करने के लिए आ जाया करती थी? आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मीटिंग जब होगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, सी यू। क्या तुम भी हमारी हेल्प कर रही हो एली? मेरी हेल्प तो भूल ही जाओ, क्योंकि मीरा तुमसे ये बेहतर तरीके से काम कर सकती है।
शायद तुम भूल रही हो, स्प्रिंग फेस्टिवल भी मैंने अकेले किया था। तुम में से किसी ने मेरी हेल्प नहीं कराई थी। और देख सकती हो अभी तक सब उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस वजह से वो चाहते हैं कि बॉल्स फेस्टिवल भी मैं ही ऑर्गेनाइज करूं। वो ऐसे शख्स को प्रेफर करना चाहते हैं जो इस काम को इग्नोर ना करे। चलो, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। वैसे मीरा अब दोबारा यूनिवर्सिटी आ चुकी है, मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी इस नई हॉबी से ज्यादा अटैच नहीं होना चाहिए। इडियट। यार सीरियसली मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है। मुझे इस वक्त सिर्फ कुछ खाना है, बहुत भूख लगी। किस लिए? दवाई ले रही हूँ ना, इसलिए। हेलो, कैसे हो तुम लोग? ठीक हूँ, तुम बताओ। स्प्रिंग फेस्टिवल में भी नहीं आई, सब कुछ ठीक तो है ना यार? टिकट्स महंगे थे इसलिए नहीं आ सकी। मेरे लिए भी शायद ये लास्ट फेस्टिवल हो। अगली दफा मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा तो नहीं कहो मीरा। सही तो कह रही हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, इमरान कब आ रहा है? ओह अच्छा, तो ये रीजन था हमसे बात करने का, तो तुम्हारा मसला सॉल्व कर देते हैं हम। खैर, बस ये बताना था कि मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रही हूँ। मेरा ट्रांसफर अदानी यूनिवर्सिटी में हो गया है। स्कॉलरशिप भी एक्सेप्ट हो गई है और वहाँ का डांस डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। ओह ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। ये मैं मीरा से एक्सपेक्ट कर रही थी। क्यों? आज तक हमने क्या किया तुम्हारे साथ जिससे तुम डिस्टर्ब हो गई हो? मैं जा रही हूँ। माफ करना एलिफ, इमरान को दूर रखा तुमसे। तुम जा रही हो क्या? हाँ। मैं जब भी आती हूँ तुम फौरन चली जाती हो। मुझे लगा तुम नाराज हो मुझसे। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने क्या किया है? हाँ भाई, अपनी मर्जी से की है मैंने। अरे हाँ, तुम क्यों नहीं रुक जाती यहाँ पर? इमरान भी तो यहीं पर है, तो पीछे कौन बचा तुम्हारे लिए? मीरा, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। अच्छा तो ऐसा है, लेकिन मुझे तो लगा था कि हम लोग दोस्त बन गए। हाँ तुम सही कह रही हो। कम अरसे में हम काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। स्पेशली मुराद वाले वाक़े के बाद तुम लोग ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। इमरान आएगा तो हम सब बाकायदा तौर पे फेयरवेल करेंगे तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच, मुझे खुशी होगी। चलो अपना ख्याल रखना, ओके? यार तुमने ऐसा वादा क्यों किया मीरा इससे? क्या हम इसके लिए कोई पार्टी करेंगे? अगर हालात नहीं बदलते तो ये आज इमरान की गर्लफ्रेंड होती। अच्छा तो फिर क्या कहती? ये कहती कि जब भी मैं तुम्हें देखती थी तो मुझे लगता था कि तुम इमरान को ले जाओगी मेरे पास से, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ के जा रही। मीरा मेरी जान, तुम्हें एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती है, पता है? चलो कुछ खाते हैं। हाँ खत्म हो गई? खत्म। क्या हुआ, बुरी गुजरी है? नहीं यार, ये उज़ैर है ना। देखो मैंने तुमसे क्या कहा था, तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे। अब चाहे जो कुछ भी हो आपस में खुद ही हैंडल करना। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती, जो भी इशू है आपस में खुद हैंडल करो, समझ गए? ओके ठीक है तितली, ठीक है बंद कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक बात और बतानी है। लैंसमैन नाइट में नहीं आ सकता। मगर क्यों? क्योंकि यार सुबह तक मुझे बहुत काम करना है। ठीक है मैक, मैं वैसे भी मेंटली हर चीज के लिए तैयार थी। यार तितली, फौरन नाराज नहीं हो। पहले हम ये शुरू का फेस गुजार ले, इसके बाद सारी रातें तो हमारी हैं। हेलो, क्या मसला है यार? इमरान जर्मनी में है? हाँ वो अपने भाई की ट्रीटमेंट के लिए गया है। और जानती है मीरा ने खाना खाना शुरू कर दिया है। बहुत डाइट कॉन्शियस हो गई है। वो अपना ख्याल रख रही है मॉम। अलार्म लगाकर प्रॉपर दवाइयाँ ले रही है वो। क्या डॉक्टर ने सुबह और शाम के अलावा भी कोई दवाइयाँ दी हैं उसको खाने के लिए? आई थिंक विटामिन्स की कुछ दवाइयाँ दी हैं उसे। वहाँ जाके जरा चुपके से दवाइयों के नाम तो मुझे बताना बैरन। मॉम ये बताइए, ड्रेस मुझ पे अच्छा लग रहा है ना? हाँ स्वीटहार्ट। तो फिर ये ले लेती हूँ। अल्लाह अल्लाह। ताकतवर होना हमारी फैमिली का ट्रेडिशन है, चाहे कुछ भी हो। हम अपनी जगह ऐसे ही खड़े हैं। अपने सरनेम के लिए मैंने बहुत ही मजबूत दीवार बनाई है। इस दीवार को कोई भी तूफान गिरा नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। इसलिए कहता हूं कि तुम इन सब से दूर रहो। एक और बात, तुम जो सलीम के खिलाफ साजिश कर रही हो, जितना जल्द हो सके बंद कर दो वो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। रही बात नूर की, तो
वो आसिम शकीब काया का बाल भी बांका नहीं कर सकती है, इसलिए मैं तुमको वार्न कर रहा हूं। बेहतर है तुम अपने कैरियर की तरफ तवज्जो दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सलाहियतों को किसी गलत जगह इस्तेमाल करके खुद को नुकसान पहुंचाओ दिनीश। We are going to sign the papers by the end of this week. Thank you. I'll let you know when we're done. Thank you. Thank you. Bye. डैड फ्री है क्या? नहीं, इंटरव्यू दे रहे हैं। क्या? हाँ आओ सदा, दिनीश साहिबा जा रही है। इंटरव्यू के लिए कॉल का वेट करूंगी मैं। यहाँ कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं हो रहा है और किसी को शौक नहीं है तुम्हें इंटरव्यू देने का। आखिर तुम हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती? रिलैक्स हो जाओ सदफ, रिलैक्स हो जाओ। ये मुस्तकिल हमारे पीछे पड़ी हुई, क्या इसको हमारे अलावा और कोई नजर नहीं आता? इस बार मैं खबर के पीछे नहीं आई हूँ। मुझे आसिम साहब ने खुद इनवाइट किया है और ये इंटरव्यू भी खुद ही देना चाहते हैं। क्या मतलब? डैड, खुदा हाफिज आसिम साहब। खुदा हाफिज। मैंने उनको इतना समझाया कि इस न्यूज को पोस्टपोन कर दें, मगर वो कुछ समझ ही नहीं रहे। दिनीश इसका बहुत फायदा उठा सकती है। नहीं, ये सब मैं कर देती हूँ। आखिर समझ क्यों नहीं आ रहा उनके? नया प्रोजेक्ट खतरे में पड़ सकता है उनकी इस बेवकूफी से। मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि ये प्रोजेक्ट मई तक खत्म होना है और एंड तक हम कुछ भी डिक्लेयर नहीं करेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके जहन में क्या चल रहा है। वही बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, वो जैसा सोच रहे हैं उसी तरह करें। इसके बाद आके मुझसे मशवरा ना ले। वो जो होना है हो जाए, मैं दखल नहीं दूंगी अब। सदफ रिलैक्स, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे उनको जानती नहीं। वो चाहे किसी से भी मशवरा लें, करते वही है जो उनकी मर्जी होती है। कोई नई चीज तो नहीं है ये। ऐसा कब तक चलेगा सलीम? उनके फैसले हम सब पर असर करते हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ सलीम? बताओ। चलो अब छोड़ो इन बातों को, तुम आराम से यहाँ पर बैठ जाओ। तुम क्या देख रही हो नूर? हाँ, हे, क्या देख रही हो? सदफ देखो। छोड़ो उसे। इन जैसे लोगों के बीच में हम फंस के रह गए हैं। ओह, मैक, चलो नीचे आ जाओ, खाना तैयार है। आखिर तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? हंस क्यों रहे हो तुम? तुम्हें देखकर हंसी आ रही है मुझे। मत करो अभी। ठीक है मैक, आ रहा हूं। डैड लोग मुझे खाने पर बुला रहे हैं और मेरा एक निवाला खाने का भी हाल नहीं है यार। सोचो जरा, मेरी तो भूख खत्म हो गई है यार। मीटर डाउन है बिल्कुल। 0 0 0 है यार। यार एग्जैजरेट नहीं करो, अपने आप को संभालो। सैरिस फैमिली में से हो तुम ही तो कहा करते थे इंटेलिजेंट हो, फनी हो, टैलेंटेड भी हो। और बताओ तुम्हें क्या चाहिए यार? बस ये देखो कि उसको तुम्हारा काम अच्छा लगा है और तुम खुश होने की बजाय उज़ैर पर अटके हुए हो। भाई अगर तुम वहां पर होते तो तुम भी अटकते। और वो औरत ना, उस औरत के मुंह से राल बह रही थी। कह रही थी आप बहुत सही कह रहे हैं, हम भी ऐसे ही सोच रहे थे। उल्टी सीधी बातें सोचो जरा, सोचो जरा यार। अजीब और गरीब बातें यार। मेरा हाल तो ऐसा है यार, इतनी आग लगी है कि इस काम को खराब कर दूंगा मैं। कौन सी औरत? औलजी औरत निकली? जी बिल्कुल। हम शुरू कर रहे हैं। एक तो ये लोग भी मेरे बगैर पानी नहीं पी सकते। चलो जाओ, इंतजार नहीं करो। तुमने क्या आज डैड से बात की? क्या बात करनी है? हो गई है, कर ली है बात, सब सेट है। थैंक यू। कोई बात नहीं। चलो ठीक है यार, मैक, सी यू। एक मिनट, क्या मैंने कोई भूत देखा है या फिर एक बहुत खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए ऑरेंज छील कर लाई है? ओ बेवकूफ,
लैला की दोस्त है, इसने मेरे लिए घर का इंतजाम किया है, ऊपर वाले फ्लोर में रहती है। इसके फ्लोर पे पानी का कोई मसला है, इसलिए कल रात से यहीं रुकी हुई है। जरा देखो तो। क्या हो गया? क्या देखो तो? पूरा दिन तो मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, बस रात को सोने के लिए आता हूँ। ये लड़की भी यहाँ नहीं होती, बस बीमार है इसलिए घर पर रुकी हुई है। चलो ऑरेंज में तो विटामिन सी होगी। मैक ठीक है यार, क्या मीरा को पता है इस बारे में? मैंने अभी तो नहीं बताया, लेकिन अगर बात बढ़ गई तो वो कहेगी कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। हाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ पर तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। ऐसी चीजों के साथ एक ही घर में रहना और फिर मीरा को भी ना बताना काफी बोल्ड स्टेप है। भाई जाके अपना काम करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, जब तक तुम एंजॉय करो। ओके ठीक है। आई एम सो सॉरी, इमरान से बात कर रहा था, उसने सबको सलाम कहा है। वालेकुम अस्सलाम। पता नहीं कि हम यहाँ पर खाना खाएंगे या मार खाएंगे। बेहतर है कि मैं अपनी प्लेट लेकर यहाँ से खिसक लूं। मैक, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठो। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। वो औरत शैतान है। वो किसी भी फैमिली को तोड़े बगैर नहीं रह सकती। पहले अपना घर खराब किया, फिर हमारा किया, और उसके बाद इमरान का। हर किसी के साथ कुछ ना कुछ किया है। शैतान नहीं तो और क्या है? बताओ मुझे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अनकरा वाली मीटिंग फेल हो जाएगी। खत्म हो गया सब। ऐसे मत कहो। सिचुएशन मेरे हाथ से निकलती जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाती, लेकिन तुम तो जानते हो। जानता हूं तुम्हारी पोजीशन भी ठीक नहीं है। बैरन को फोन दो, क्या वो तुम्हारे साथ है? हाँ, मैं फ्लैट से बाहर आके बात कराता हूँ तुम्हारी। आज शॉपिंग के बाद मैं और मॉम लंच पे गए मीरा। उसके बाद हम दोनों पार्लर गए और वहाँ अपना फेशियल करवाया। मेरा फेस देखो और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ तुम्हें? और ये मैंने अपने लिए ड्रेस लिया है, देखो कैसा लग रहा है। बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। मॉम के साथ शॉपिंग करके बहुत मजा आया आज। तुम्हें अम्मी ने सब कुछ बता दिया है ना, हर चीज के बारे में? हाँ बता दिया है सब कुछ। देखो, आर यू श्योर? हाँ आई एम श्योर। और ये देखो सनग्लासेस, और ये मैं तुम्हें पहन के दिखाती हूँ। बैरन, तुम्हारी मॉम। जी मॉम बोलिए। मेरी आज तक समझ नहीं आया इनको इतने पैसे मिल कहाँ से जाते हैं, वो भी आसिम काया के सामने शो मारने के लिए। पता नहीं क्या बनेगा अब इनका, हमें भी बर्बाद कर देंगी। ठीक है मॉम, आप रुकें। चारों तरफ तंबू लगा देते हैं या फिर कोई खंदक खोद देते हैं, ठीक है? नहीं, मेरे ख्याल से दूसरा आइडिया सही है। पानी भरी हुई खंदक ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देते हैं और उसके ऊपर शीशे के टुकड़े लगा देने चाहिए ताकि कोई आ ही नहीं सके। चुप जाएंगे। या फिर आपकी शेप का एक स्टैचू बनवा देते हैं यहाँ पे और एंट्रेंस के बिल्कुल सामने रख देते हैं। डर के मारे कोई आ भी नहीं पाएगा। मैं भी बताती हूँ तुम्हें स्टैचू कैसे बनता है। चुप हो जाओ। बेहतर यही होगा कि मैं अपना गुस्सा नूर पर उतारूं। हंसो मत। ठीक है। ये दवाइयां प्रेग्नेंट है। ओ गॉड, मीठे की क्रेविंग हो रही है मुझे। लेकिन फ्रिज में तो मीठा नहीं है। लेकिन मुझे मीठा खाना है यार। मीरा, आई कांट बिलीव इट। तुम क्या कर रही हो आखिर? क्या हो गया है तुम्हें? मैं वॉक के लिए जा रहा हूँ बाहर, थोड़ी देर में आता हूँ। रुकिए डैड, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ।
मैं डैड को टाइम देती हूँ, सुबह से मॉम के साथ थी। अकेले जाना है मुझे। डैड रहने दो, थोड़ी देर अकेले रहना चाहते हैं वो। जरा मुझे भी तो चखाओ। छोड़ो ना। क्या कर रही हो? पूरा खत्म अरे करोगी छोड़ो। क्या है? खाने दो ना, मुझे दिल कर रहा है मेरा। जब मैं कोई चीज खाती हूँ तो तुम मुझसे भी इस तरह लेती हो ना। छोड़ो ना यार। बस बहुत खा लिया, दूर करो हाथ। अरे अब एक भी चम्मच तुम नहीं खाओगी। छीन कर मजा आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, मुझे बहुत मजा आ रहा है मीरा के हाथ से खाने की चीज छीन कर। अब जो बचा है वो सिर्फ मैं खाऊंगी। बहुत हो गया, बहुत शरीर हो गई हो तुम। याद रखना, देख लूंगी। तुम क्या कह रहे हो कि रेहान ने तुम्हें तंग किया? बैरन ने मुझे इतना तंग किया जिसकी कोई हद नहीं। मेरी एक डॉल थी जिसका नाम बदोश था, उसको तो छोड़ती नहीं थी। बदोश? हाँ यार, उस वक्त ऐसे ही बोलना आता था बस मुझे। बाबा बाहर से लेकर आए थे वो मेरे लिए। बहुत अच्छी लगती थी मुझे, हर वक्त खेलती थी उससे मैं। जाहिर है मेरी फेवरेट थी वो, तो बैरन का दिल आ गया है उस पर। और एक दिन उसने बगैर बताए वो डॉल ले ली मुझसे, और जब पकड़ी गई तो डॉल छुपा दी। हाँ ना यार, उसके बाद सिर्फ उसकी पिक्चर्स ही रह गई। इमरान, देखो क्या लाई हूँ मैं। नो, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे बाहर जाना है। तुम ठीक हो गई हो क्या? अब बेहतर हूँ मैं। क्या तुम मुझे कंपनी दोगे? नो थैंक यू। वैसे तुम्हें आराम करना चाहिए ताकि तुम मजीद बेहतर हो जाओ। लेटे लेटे बोर हो चुकी हूँ मैं। आओ कुछ देर बातें करते हैं। इमरान, तुम्हें यहाँ आए हुए कितने दिन हो चुके हैं और हम आपस में बैठकर बात तक नहीं कर सके। मुझे निकलना होगा, अगर कोई शॉप खुली हुई तो गर्लफ्रेंड के लिए कुछ खरीदूंगा। ठीक है, समझ गई मैं कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। हर बार तुम्हें ये बात मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं चलता हूँ, और हाँ, कहीं ठंड ना लग जाए, ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ओके, बाय बाय। हेलो लैला, ये मुमकिन नहीं। मेरी तरफ तो देखता भी नहीं है वो। क्यों, क्या किया उसने? क्या करेगा, जब मौका मिलता है वो चला जाता है। और ऊपर से मैंने बीमारी का बहाना करके छुट्टी ली है। देखो अब अकेली बैठी हूँ मैं। अरे यार, बहुत ही असूलों वाला है, लेकिन तुम्हें कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा। लैला, क्या करूँ मैं? जब भी कोई बहाना बनाती हूँ वो बाहर चला जाता है फौरन। आलिया, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। हमारे पास ये आखिरी मौका है, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आलिया, कोशिश करो, तुम ये कर सकती हो। वाकई में? मुझे नहीं लगता। हो क्या गया है तुम्हें? आज से पहले तो तुमने कभी इतनी जल्दी हार नहीं मानी, तो आज क्या हो गया? जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, या फिर वो तुम्हें लड़का अच्छा नहीं लगा? नो, अच्छा है बहुत, और हैंडसम भी है वो। बहुत पसंद है मुझे, लेकिन वो मेरी तरफ देखता ही नहीं। आलिया, मैं इस बात पे यकीन ही नहीं कर सकती कि उसने तुम्हारी तरफ एक मर्तबा भी देखा नहीं होगा। देखो आलिया, तुम्हारे लिए भी कुछ फन हो जाएगा। आज आखिरी रात है, तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। आलिया, चलो ठीक है, कुछ करती हूँ मैं, बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। ठीक है, अच्छी खबर के साथ मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक है ना? अपना ख्याल रखना। सी यू। क्या हुआ? आई एम सॉरी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीद है कि इस काम में तुम्हारी दोस्त कामयाब हो जाएगी। वैसे तो बहुत फ्लर्ट करती है, लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाती है, पर इस बार पता नहीं क्या हो गया उसे। वो कब तक आएगा वापस? शाम तक ही आएगा मेरे ख्याल से। ठीक है। और कन, तुम ये बात किसी के सामने मत करना, वरना शक हो जाएगा। ओके। मैं
बता रही हूँ, बहुत जबरदस्त होगा, सब हैरान रह जाएंगे। हाँ मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारे ख्याल से उन लोगों को अच्छा लगेगा? यार सबको बहुत अच्छा लगेगा, देखना जबरदस्त माहौल बन जाएगा और सब एक जगह आ जाएंगे। लेकिन इमरान 2-3 दिन बाद आ रहा है, तो हम इसे नेक्स्ट वीक करते हैं ताकि सब एक साथ होंगे। क्यों गाइस? बिल्कुल, मैं भी बहुत होपफुल हूँ। इस वाक़ये के बाद सारा माहौल चेंज होकर रह जाएगा। अच्छा, तो क्या एली को मालूम है इस बारे में? एली ने देखो अपनी पिक्चर अपलोड की है, कितनी अच्छी लग रही है। दिखाओ। वाह यार, अरे ये तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हमें एली को इन्फॉर्म करना होगा कि इस बारे में मीरा को बिल्कुल पता ना चले। बिल्कुल सही कहा। हाँ, पता नहीं चलना चाहिए उसे। चलो यार कुछ ऑर्डर करते हैं, मुझे तो बहुत ही भूख लग रही है। हेलो। हेलो मीरा, मैं कितने दिन से तुम्हारे सामने ना आने की कोशिश कर रहा हूँ और ना ही मैंने इतने दिन से कॉल की। मैं चाहता था जो उस दिन हमारे दरमियान हुआ वो सब कुछ अब तुम भूल जाओ। माफ करना मुझे, लेकिन आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस एनीमोर। अच्छा मीरा, रिलैक्स होकर प्लीज बात सुनो मेरी। मैंने इसलिए कॉल की थी कि हम सब कुछ भूलकर फिर से दोस्त बन जाएं। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। जैसा तुम सोच रही हो मीरा, ऐसा कुछ भी नहीं है वाकई में। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया है, इसीलिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, मगर ये सब बातें फोन पर नहीं हो सकती। कहीं मिलकर बात करते हैं। ठीक है और मैंने बात सुन ली तुम्हारी, माफी भी कबूल कर ली, अब बस करो। नहीं नहीं, बस हम लोग मिल रहे हैं कल शाम में। जगह तुम चूज कर लो या फिर किसी क्लब में चलते हैं। बुकिंग करवा लेता हूँ, साथ में डिनर भी कर लेंगे हम लोग। जरूरत नहीं है। नूर आंटी के किडनैप होने के मुतालिक तुम्हें कुछ बताना भी चाह रहा था मैं। जो बताना है बताओ भी। प्लीज फेस टू फेस बात करते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। फिर कल शाम में मिलते हैं। गुड नाइट। Hep karanlıkta beste yüzünde. Evet. 1,5 senedir çalışıyordum. Bitmemişti. Bitene kadar uyumayacağım dedim. क्या हो रहा है खाला? Vura vura duvarlara. Bayağı kanatarak yani. Ciddi bir mazoşist bir durum. Ondan sonra şarkıyı bitirmişim. अली सुनो, Sabahleyin beni uyandırdılar. Elimde kalem kağıda आप जाए, मैं बात करता हूँ। क्या हुआ, कुछ हुआ है तुम्हें? म्यूजिक सुन रहा हूँ। सुबह जो हमारी बात हुई थी, तुम गए थे उसके साथ? ऐसा नहीं कर सका भाई मैं, वो लड़की मेरे टाइप की नहीं है। क्या कुछ हुआ है? उसका बॉयफ्रेंड है ऑलरेडी। उसने तुम्हें बताया? नहीं भाई, वैसे भी वो मुझसे इतनी बात नहीं करती और ऊपर से वो मुझे एक बेवकूफ इंसान समझती है। मैं खामा में उसके बारे में सोचने लगा भाई, और वैसे भी वो एक बहुत नकचई लड़की है। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, तुम्हें शुरू में ही पता चल गया। हाँ बिल्कुल, अच्छा हुआ पता चल गया। मैं फजूल में उस लड़की के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा था भाई, और वैसे भी मोहब्बत 2 दिन में नहीं हो जाती। मोहब्बत 2 दिन में हो या 2 साल में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि अपनी मोहब्बत को अच्छी तरह से कैरी किया जाए। जेंटलमैन की तरह इस मामले में एक साइड पे ही रहा जाए, समझे? बिल्कुल। चलो अब मूड ठीक करो।
सलीम, सलीम डियर, हाँ निदा, चलो उठो, तुम सोफे पे सो गए थे। मैं ख्वाब देख रहा था। अब उठो, इससे पहले तुम्हारी नींद खराब हो, ऊपर अपने कमरे में जाके सो जाओ। तुम क्यों नहीं सो रही? थोड़ी वॉक करके फिर सोऊंगी। ठीक है, गुड नाइट। क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ, तुमसे कुछ बात करनी है। कोई नहीं है, अब हम आराम से बात कर सकेंगे। अब परेशान क्यों है? उस बारे में किसी को पता तो नहीं चल गया कहीं? नहीं, मीरा के अलावा किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जब से ये बात हमारे बीच में आई है, सब चीजें खराब हो गई हैं। मीरा और परेशान हो गई है, अपनी बीमारी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। मैं चाहती हूँ वो पीसफुल रहे, खुश रहे, जिसके साथ रहना चाहती है रहे, बस। क्या मतलब? आपकी मेरी डील हुई थी किसी चीज की, भूलिएगा नहीं। और प्लीज ये मत कहिएगा कि मैंने जो कुछ भी किया फालतू में किया। फालतू में नहीं, छोड़ दो मीरा की जान। हमारे बीच जब तक चीजें खराब चलती रहेंगी उसको गुस्सा आता रहेगा। और वैसे भी एंड में तो तुम ही जीतोगे ना। अरब के साथ की डील को तुम भूलना मत, वो सब मेरी वजह से हुआ है। जी, लेकिन अभी किसी चीज पर साइन नहीं हुए। अगर आसिम शकीब काया को शक हो गया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको शक नहीं होगा, उनका जहन सिर्फ मुझे आतन कोए से बाहर निकालने में बिजी है। अपार्टमेंट बेचो, पैसे लो और बाकी सब आसिम साहब को सोचने दो। खाला, आप क्या करी खाला? चुप हो जाओ। खाला, खाला, क्या कर रही हैं? देख क्या रही हैं? यार चुप हो जाओ प्लीज। आ जाए। क्या हो रहा है? खाला दुश्मनों की सरहदों पे जा चुकी हैं। सदफ, तुम क्या कर रही हो वहां? यार चुप हो जाओ तुम लोग प्लीज। यानी ओ गॉड, रेड पड़ गई है। तमाम टीमें अपनी जगह पर आ जाएं। सारी ड्यूटीज कैंसिल, सारी ड्यूटीज कैंसिल। सायरन बंद कर दो, सबको छुपना पड़ेगा। खाला, क्या आप ऊपर आते हुए मेरे लिए पानी ला सकती हैं क्या? आज ना मुझे बहुत प्यास लग रही है। बाहर बार बहुत मशकूर हूँगा मैं आपका। तमाम मुर्दों की रूह को सुकून पहुंचेगा मेरी खाला। आई लव यू सो मच। ये तुम क्या करना चाह रही हो? कल जा रहे हो तुम, सोचा तुम्हें अच्छी तरह सी ऑफ कर दूं। ये लोग हमारी प्रोफाइल यूज करके क्या क्या काम कर रहे हैं, देखो जरा। नूर उसकी कॉन्फिडेंशियल पार्टनर है। बिल्कुल, सारे कस्टमर्स उसी ने ढूंढे। यार तो फिर वो बेच दे उनको।
आपका भी तो फायदा होगा ना, मुझे समझ नहीं आ रहा ये। वो अलग बात है। वो आज की प्राइस पर अपने सारे घरों को बेचकर अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेगा, क्योंकि उन लोगों के साथ इसने डील की है कि आज वो जिस प्राइस पर वो तमाम घर बेचेगा, 5 साल के बाद वो उसी प्राइस पर इन तमाम घरों को वापस ले लेगा। क्या ये लीगल है? फिलहाल तो लीगल है। लेकिन 5 साल बाद वो लोग हमारी कंपनी से ये घर वापस लेने की कोशिश करेंगे, और जाहिर है इसके बाद मामला बदल जाएगा। ओफ, हद होती है औरकन यार। यानी डैड के पैसे और नाम से अपना प्रोजेक्ट बनाओ और उनकी वजह से कस्टमर्स ढूंढो, फिर उन्हीं के कस्टमर्स को यूज करके उस इंसान को लूटो जिसने तुम पे एहसान किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे रोकेंगे उन्हें? तुमने यही कहा है ना कि अभी तक साइन नहीं हुए। जब कस्टमर आपका है, पोर्टफोलियो आपका है, तो कंस्ट्रक्शन में आप पार्टनर हैं। हाँ बिल्कुल, तो उनसे पहले एक्शन क्यों नहीं ले हम? हाँ यार, कोई कस्टमर है, हाँ है, कोई पोर्टफोलियो है, हाँ है, तो फिर क्यों बैठी हुई हैं? तो जाएं जाकर बेच दें। गेम बन गया, गेम बन गया, गेम बन गया, अरे वाह, गेम बन गया। वो जगह हमसे 2 घंटे आगे है, यानी कि इस वक्त वहाँ 3 बज रहे होंगे। क्या 3 बजे? यानी वहाँ 3 है तो हमारे यहाँ क्या टाइम हो गया है? उफ यार, जबरदस्त, ये काम हो जाए बस। इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, चलो, जब तक ये जागते हैं मैं कुछ और काम कर लेती हूँ। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। क्या करूंगा यार, कैसे काम करूंगा? ये खत्म नहीं हो सकता। हाँ बोलो मैक। हेलो जैर, क्या किया तुमने? कहाँ तक पहुंचे? थोड़ी देर में मेरा काम खत्म ही हो जाएगा। अच्छा यार, ठीक है। यार सुनो, जब थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? साथ में मिलकर डिस्कस कर लेंगे। कैसा आइडिया है? नहीं, मैं इस वक्त घर पर नहीं हूँ। मेरा कंप्यूटर खराब था, उलझाई से बात की, उसने कहा यहाँ आकर कर लो। मैं समझ गया हूँ तुम्हारा मसला। तुम बस अपने काम के पीछे पड़े हुए हो। फौरन बंद करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। फजूल बातें मत करो। रख दो इस फोन को, मैंने कहा ना तुमसे। यार मैक मत करो ये सब। यार मत करो मैक, मत करो। ये बात तुम्हें वहां जाने से पहले सोचनी चाहिए थी। चलो रखो, आ रहा हूँ मैं वहां, ठीक है? ओके। गाधे को तो देखो, अगर मैं फोन नहीं करता तो मुझे बताते ही नहीं यार। ओलचाय से बात की है। ओलचाय साहिबा, कब हुआ ये ओलचाय चालाक? इमरान, तुम यहाँ पे इस वक्त, वो भी बैग के साथ? क्या यहीं रुकने का इरादा है? क्या हाल है तुम्हारा? ठीक हूँ, चलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तुम इस वक्त यहाँ कैसे? थैंक यू सो मच। थोड़ा यहाँ घूमो फिरो, पैसे खर्च करो, कंजूस आदमी। तुमसे मिलना चाह रहा था मैं। ड्रामे मत करो, सच कहो। वो लड़की जो घर में है अजीब सी हो गई थी, परेशान हो गया था मैं। तुम मुझे नसीहत कर रहे थे, किसी मुश्किल में मत पड़ना। ऐसा रिस्क भी नहीं ले सकता मैं कभी। अच्छा सुनो, तुम मीरा से अपना मेडल लेना भूलना मत। यानी मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम उससे डर कर यहाँ आए हो। मेरी जान छोड़ो, अपने बारे में सोचो। क्या सोचूं? यहाँ थोड़ी कुछ करूंगा, तुम फिक्र मत करो मेरी। हाँ, ऐसा ना हो कि मैं जाके यहाँ के लिए परेशान होता रहूं। इन दोनों ने पूरी रात काम किया। सूजन आंटी बता रही थी कि सुबह तक उसी के घर पे थे ये।
यानी पहले दिन से ही दोनों का ये हाल है तो आगे क्या होगा? अजीब बात है ना। ठीक है यार, काफी आई गेस अब बाकी काम करते हैं। ओके सही है। तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो मीरा? यानी मैं क्या कहूँ, बस ये कह सकती हूँ कि जो चाहते हैं अल्लाह करे मिल जाए उन्हें। हाँ इंशाल्लाह यार। नहीं, वो अभी यहीं पर हैं। हमें बहुत काम है अभी। ठीक है, उनको डिस्टर्ब मत करो। एली से कहना मैं उसके घर जा रही हूँ, वहीं मुलाकात होगी। ठीक है मैडम। वो आपके घर के सामने से गुजर रही थी, वहीं इंतजार करेंगी। अच्छा ठीक है। कौन सा पहन रही हो अब तुम? क्या मेरे घर जा रही हो? हाय मेरा बच्चा, मैं इसे कितना मिस कर रही थी बता नहीं सकती। मेरी जान है ये। माफी चाहती हूँ, मेरी वजह से बहुत मुश्किल हो रही होगी। क्या कह रही हैं? आपने तो हमारी बहुत मदद की है। जब आपका दिल चाहे आप आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। हेलो गामजे, नूर आंटी हम लोग को क्या पहुंचने वाली हैं? आ गई हैं वो। तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ मैं। हाय अल्लाह, वो तो पहुंच भी गई हैं। नवीन साहिबा, मैं आपसे किसी भी टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। नूर साहिबा, मेरी बात तो सुने। आपको मुझसे इशू है। मेरी बेटी का दिल मत दुखाइएगा। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहती हूँ कि इमरान और उसके बीच में क्यों आना चाह रही हैं आप? आपका बेटा भी ठीक हो गया है। जो कुछ हुआ उसके बदले आप मुझे बददुआ दे दें। मैं भीख मांगती हूँ, मेरी बच्ची का दिल मत तोड़िएगा। तो फाइनली तुम्हें याद आ गया तुम्हारे बच्चे भी हैं। चलो अच्छी बात है। खतरा टल गया है, नवीन साहब जा रही हैं। ओह थैंक गॉड। मीरा, क्या वेट गेन किया तुमने? हो गया बस। बेबी। हेलो, कैसी हो प्रिंसेस? मैं ठीक हूँ। वो वेबसाइट के लिए कुछ पिक्चर्स अपलोड करनी थी ना, इसलिए हम लोग पिक्चर्स खींच रहे थे यहाँ पर, क्योंकि डिजाइनर वेट कर रहा है ना। ठीक है, समझ गया। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस हॉस्पिटल में रेहान के पास आया हुआ था। सोचा मेरा फोन बाद में बंद होगा तो अभी बात कर लेता हूँ तुमसे। क्या? इमरान कॉल करने से पहले झूठ तो सोच लेते। एक्चुअली सिनेमा जाऊंगा, भाई से इजाजत ली है मैंने आज, बस इसीलिए। अच्छा ठीक है। वैसे तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? मेरा काम तो अभी लंबा चलने वाला है, पता नहीं कब खत्म होगा। अगर मैंने बता दिया कि ऑर्गन से मिलना है तो गुस्सा करेगा। उफ। मेरा एली के साथ डिनर करने का प्लान है असल में। मैं नहीं आ पाऊंगी। सॉरी सॉरी। यानी आज रात तुम सब क्लब में होगे? हाँ, I mean, पूरी रात वहीं पे होंगे हम। ठीक है, सिनेमा से निकलकर बात करूंगा तुमसे। ओके बेबी, चलो बात करते हैं फिर। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। जल्दी वापस आ जाऊंगा मैं। इंतजार करूंगी मैं। आई लव यू यार। आई लव यू टू। तुमने झूठ क्यों बोला उससे? क्योंकि मुझे ऑर्गन के साथ डिनर करना है। अब इस जंजाल की क्या जरूरत थी मीरा? तुम भी ना यार। हाँ तो क्या करूं, मजबूरी है मेरी। उसने कहा कि कुछ बात करनी है उसे मुझसे, तो इसलिए मना नहीं कर सकी मैं। तुम क्यों नहीं चलती मेरे साथ? हाँ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आज मेरा और मैक का प्लान है। वैसे भी कल हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, अगर आज भी नहीं हुई तो बहुत हंगामा हो जाएगा। यार ओ फैली यार। इमरान, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया अपने पास रखो। मेरी बात सुनो,
मेरी ट्रीटमेंट के लिए जो तुमने पैसे दिए, मेरे इलाज के लिए जो तुम मुझे यहाँ लाए, उसके सामने मेरी सारी बातें खोखली हैं। मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल को खत्म करने की कोशिश की और तुमने मेरी ही मुस्तकबिल में इन्वेस्टमेंट की। इंसानियत में बहुत पीछे छोड़ गए हो तुम मुझे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा ठीक होना सबके लिए सुकून का बायस होगा। जो कुछ हुआ वो माजी था, भूल जाओ उसे। अब तुम जिस हाल में हो तुम्हें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। फिक्र मत करो तुम, जो जख्म नजर आ रहे हैं उन्हें ढांकना मेरा काम है। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मुझे किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी जमीन से भी नहीं। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। पता नहीं अब कहाँ मुलाकात होगी। यार जिंदगी क्या दिखाएगी हमें। ठीक है, जाओ। ख्याल से। ओह, मैं बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट पे आई हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। माय ब्रदर इज इन योर हैंड्स नाउ। वो तो है। थैंक यू। क्या कहा तुमने? यही कि तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ अपने भाई को। जबरदस्त। अब तुम देखना, मैं इस लड़की को जरूर फंसा लूंगा। अपना ख्याल रखना। चलो चलो अब जाओ। आई मिस यू। बात सुनो, तुम अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना, समझ गए? ठीक है। अपनी गर्लफ्रेंड को मेरी तरफ से बेस्ट विशेष देना। ओके मेरी जान। क्या तुम दोनों सोते ही रहोगे? चलो उठो। उज़ैर, चलो उठो, सुबह हो गई। उठो। गुड मॉर्निंग। ओह, तुम दोनों को ऐसे नहीं रहना चाहिए। कुछ अरसे बाद तुम दोनों फेमस होने वाले हो। थोड़ी एनर्जी लाओ अपने अंदर। खुद को इसके लिए रेडी रखो। क्या मतलब? थोड़ी देर पहले मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात की है। तुम दोनों की बुक पब्लिश हो रही है। जबरदस्त न्यूज़ है ये तो। थैंक यू सो मच। आपको हमारी तरफ से बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। हाँ, और एक और बात, आज हमारे पब्लिशिंग हाउस में प्लान्ड पार्टी है। आज शाम की पार्टी में हम इस प्रोजेक्ट को अनाउंस करेंगे, ठीक है? इस वजह से मैंने बुक पब्लिश करने की जल्दी की है। सुपर। वहाँ पर हम लोग प्रमोशन एजेंसी से मिलेंगे। ये टोटली विजन फैमिली पार्टी होगी। तुम लोग अब इस फैमिली का हिस्सा हो। आपने कितना अच्छा कहा। बहुत खुशी होगी। चलो अब तुम दोनों घर जाओ और जाकर आराम करो। आज शाम पार्टी में मिलते हैं। और हाँ, इस तरह की सोती हुई शक्लें लेकर मत आना, ओके? अब जाओ यहाँ से। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओ किताब निकल रही है। ओ कितनी अच्छी बात है। ओ मजा आ गया भाई। ओ यार लिख। ओ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बड़े ही कोई 2 नंबर किस्म के आदमी हो यार। उसके सामने ये सारी टेढ़ी हरकतें करो ना। हाँ, बहुत शुक्रिया, आप शर्मिंदा नहीं होंगी। बैठे बैठे इतनी बड़ी किताब के आर्टिस्ट हो गए तो उलझाई के सामने पोज मारना तो बनता है ना। तौबा, देखो अभी तक उनको उलझाई कह रहा है। वो औरत अब हमारी बॉस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मुझे पसंद करती है। तुम्हारा दिमाग बहुत खराब है यार। बात सुनो, एली को फोन करके बुलाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्या मतलब? तुमने बात नहीं सुनी क्या? उलझाई ने कहा कि हम एक फैमिली हैं। तो एली भी हमारी फैमिली है। आखिर तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आती मैक? उसने जानबूझ के कहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगा। नहीं, मैं जरूर आऊंगा। कैमरा भी रेडी कर लिया है, देख देख कर याद करेंगे। ठीक है यार, सी यू, बाय। क्या हुआ? कौन है? दोस्त था मेरा, वो ट्रेनिंग पर जा रहा है, उसे खुदाफिज कहने जा रहा हूँ।
ठीक है, अली को भी ले जाओ अपने साथ, बहुत परेशान है वो बच्चा। देखेंगे। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखना। लव यू मैक डियर। यानी तुम मेरे साथ डिनर पर आ रही हो? ऑर्कन के साथ अकेले नहीं छोड़ोगी? नहीं, छोड़ के जाऊंगी, क्योंकि मुझे मैक की उस पार्टी में जाना है यार। मीरा कितनी बुरी हो यार तुम। चलो निकलो यहाँ से, बात नहीं करनी हमसे मुझे। अच्छा वैसे डिनर पर क्या करोगी? अभी हमारे यहाँ चले? नहीं यार, वेब डिजाइनर से मिलना है मुझे, इसलिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। ओके? अरे ठीक है, तो क्या हुआ इसमें? यार मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। यार ये सिर्फ मजाक है, फन के लिए किया है। लेकिन बहुत बुरा मजाक है। यार आलिया, कुछ नहीं होता, तुम वो तस्वीरें अपलोड कर दो और साथ में शेयर भी कर देना, ताकि वो तस्वीरें इमरान देख ले। हम सिर्फ मजाक कर रहे हैं। लैला, वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ज्यादा चाहता है, ये बहुत बुरा होगा। पता है, इसी वजह से तो कर रहे हैं हम लोग। परेशान मत हो, उनके रिलेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बस थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलो अब जिद मत करो, ठीक है? Thank you, Mr. Halil. Yeah, sure. Thanks again. Looking forward to see you. Bye. Congratulations, Dad. ऑर्कन को पता लगेगा तो फिर मजा आएगा। हमने एक ही चाल से पूरी बाजी ही पलट दी। हाँ बिल्कुल। हमने न सिर्फ उसका काम रोका, बल्कि सारी की सारी इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ करवा ली। इसका सारा क्रेडिट तुमको जाता है। वेरी गुड। Well, thank you so much, Dad. अब मैं नूर पर पूरी तरह नजर रखूंगी कि क्या चल रहा है। और उसे कब पता चल रहा है? कुछ महीने बाद, जब वो शिकार करने पहुंचेगा तो खुद ही शिकार हो जाएगा। देखते हैं वो इतने ज्यादा पैसे कहां से लाएगा। डैड, क्या आप वाकई उस औरत से बात करेंगे, दिनीश से? हाँ बिल्कुल। अगर जोलो दरे के मामले खराब होंगे तो ये बेहतर है। मुझे मेरे पैसे मिल चुके हैं और मैं पार्टनरशिप से निकल चुका हूँ। अब जो होगा वो सब ऑर्कन संभालेगा। तो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी फिर? यानी मैं चाह रही थी कि मैं सबसे पहले मालूम कर लूँ इस रिपोर्ट के बारे में। सरप्राइज देना है ना सबको, तो बताइए फिर ये रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी मुझे, कब जान सकूंगी? जल्द ही मिल जाएगी। अगर अर्जेंट है तो बता दें और जल्दी करके दे देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सर्व तब कीजिएगा जब मैं कहूँ। ओके सर। थैंक यू। अच्छा बात सुने, यहाँ की लाइट थोड़ी डिम कर दीजिए, बहुत रोशनी है यहाँ पर। कर देता हूँ।
हाँ कहो एली। हाँ मेरी जान, कैसी हो? डिनर कैसा चल रहा है? नहीं, मैं नहीं गई। समझ गई। मैं इस वक्त मैक की पार्टी में जा रही हूँ। कह रहा था बोर हो रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि उसको जाकर कंपनी दे देती हूँ। क्या ख्याल है मीरा? बहुत अच्छा किया। मैक को लेने के बाद बुराक के यहाँ जाने का प्रोग्राम है, तुम क्या करोगी? नहीं यार, मैं ऑर्कन के पास चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वहाँ भी आना, सब लोग वहाँ होंगे ऑर्कन के अलावा। ठीक है, बात करेंगे। यार देखो मीरा, बात नहीं करेंगे, तुम्हें आना ही होगा वहाँ पे, क्योंकि अगर तुम नहीं आई ना तो फिर देख लेना मैं नाराज हो जाऊंगी तुमसे। ठीक है, ठीक है, आ जाऊंगी। ये हुआ ना सुपर। चलो सी यू। तो ये है इन दोनों की बोरिंग सी पार्टी। मैक, तुम बहुत ही फनी बातें करते हो। मैक इधर आओ। यार ये दोनों कितने क्यूट हैं। मैक कितना फनी है ना। हाँ बहुत ही स्वीट है, और दोनों ही हैंडसम है बहुत। हाथ धो कर आती हूँ मैं। ठीक है, वेट करो, आती हूँ बस। हाँ ठीक हूँ, मैक की एक पार्टी में आई हुई हूँ मैं। हाँ बस जा रही हूँ उन्हीं के पास। ठीक है ठीक है। उसकी गर्लफ्रेंड का होना तो बहुत जरूरी था यहाँ पे। हाँ हाँ, मुझे आदत डाल लेनी चाहिए ना अब। चलो ओके, सी यू, बाय बाय। क्या तुम एली हो? हाँ बिल्कुल। मुझे तुम्हारा चेहरा याद हो चुका है। तुम तस्वीर से ज्यादा खूबसूरत हो। हाँ, आप तो ड्राइंग की वजह से पहचानती है ना। पता नहीं मुझे ख्याल क्यों नहीं आया। मैक ने तो जिक्र किया होगा आपसे मेरा। वैसे तो बात करने का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ। बाय द वे, मैं ओलजा। मिल के आपसे। ओलजा है मैम? हाँ, मुझे लगा कि ये किसी लड़के का नाम होगा। सभी यही समझते हैं। कल रात आप यहीं थी जब ये दोनों काम कर रहे थे? हाँ, मेरा घर ऊपर वाले फ्लोर पे है। ओह वाकई में? यार तितली, फालतू बातें नहीं करो। मैं जानबूझकर क्यों छुपाऊंगा तुमसे? मैं और उज़ैर भी उससे मिलने से पहले उसको लड़का ही समझ रहे थे यार। जो भी पहले समझ रहे थे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बाद में क्यों नहीं बताया? यार पता नहीं, वक्त ही नहीं मिला। औरत हो या मर्द, क्या फर्क पड़ता है यार। असल में झूठ बोला तुमने, इससे फर्क पड़ता है। वैसे भी छुपाना और झूठ बोलना सेम बात होती है। अब कोई और बात करके गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, बेहतर होगा। एली क्या हो रहा है? मत करो एग्जैजरेट यार। छोड़ो मुझे मैक, यार हटो। हाँ तितली, कैसी हो तुम? मेरी बात सुनो, तुम इसको तितली नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकता? एक सेकंड इधर देखना जरा। खुद की हरकतें देखिए, जो ज़ैर को इस तरीके से बोल रहे हो। तुम्हें तो जहाँ मौका मिलता है चांस मारना शुरू हो जाते हो। डुअल स्टैंडर्ड्स हैं तुम्हारे। अरे कैसा चांस, कैसा स्टैंडर्ड एली, खुदा के वास्ते। यार उज़ैर, इसको मैंने नहीं बताया कि उलझाए औरत है, इस वजह से हंगामा कर रही है। वाह, उलझाए साहबा अब उलझाए हो गई। सुनो, तुम मेरी बात मुझे ही सुना रहे हो क्या? तुमने पहले उलझाए कहना शुरू नहीं किया था, और इसके ऊपर से तुम उस औरत की आंखों में खोए चले जा रहे थे। मैंने, याद रखो, मैंने तुम्हें वहाँ से निकाला है। एक मिनट। उस औरत को सिर्फ और सिर्फ मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी लगी, और तुम सब कुछ मेरे ऊपर डाल लो। मैं तो तुम्हें बर्दाश्त इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे ये काम खराब ना हो। अगर तुम उस औरत के साथ इतना फ्री हुए तो 2 दिन में हमें बाहर कर देगी वो। क्या मैं फ्री हो रहा हूँ उसके साथ? जब तुम्हें पता ही चल गया था कि उलझाए मर्द नहीं है औरत है, तो तुमने क्यों छुपाया इस बात को? यार मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ मुझे मौका नहीं मिला बताने का। मैंने बताया या नहीं बताया? तुम्हें क्या हो रहा है? तुम क्यों गड़बड़ कर रहे हो इतनी? यार तुम हद करते हो, मैं क्यों गड़बड़ करूंगा इसमें? तुमने मुझसे पूछा तो बताया। वो लड़की सही कह रही है, तुम्हें बताना चाहिए था। तुम मुझे गलत कह रहे हो। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ यार, हम अपनी स्टोरी में अगर ऐसा किसी कैरेक्टर को ऐड करते हैं जैसे कि ये खूबसूरत औरत है, तो फिर मैंने नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने उस वजह से नहीं कहा था। मुझे नहीं पता तुमने क्यों कहा। यार मैं तो सिर्फ काम की बात कर रहा हूँ। तुमने गलत सुना है, तुम एक फसादी आदमी हो, फटेबाज। एली, इसकी बातों में नहीं आना।
यार ठीक है, मैं मजाक कर रहा था। चलो आओ उसे बता देते हैं। वाकई मजाक था। एली, एली प्लीज देखो, इस आदमी की बातें नहीं सुनना प्लीज। ये झूठ बोल रहा है, सब कुछ झूठ बोलता है ये। मैक, तुम अभी भी एक छोटे से बच्चे हो और मुझे लगता था कि तुम कभी ना कभी बड़े हो जाओगे, लेकिन मेरी सोच गलत थी तुम्हारे बारे में। यार तितली सुनो तो, तुम्हारी कसम खाता हूँ, जाके शहर के किसी भी शख्स से पूछ लो, वो मेरे प्यार की गवाही देगा। तुम्हें समझ रही हो? तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने इस बात को एक्सेप्ट करना वाकई बहुत मुश्किल बात है मैक, लेकिन तुम इजाजत दो, 1 मिनट के अंदर तुम्हें सिचुएशन से बाहर निकाल दूंगी मैं। मेरी बात तो सुनो यार। मैक बस करो अब तुम अपने प्यारे मैक पर शक कर रही हो। मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। अरे यार बात तो सुनो मेरी, मेरी तितली। अरे सुनो, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को नहीं चाहा। सुनो तो। और क्या साहब, वो आ गई हैं। क्या हो रहा है? तुम यहाँ पर कैसे? हाँ, तुम्ही ने बुलाया? फजूल बातें मत करो, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा? सेक्रेटरी का फोन आया था तुम्हारी, उसी ने मिलने के लिए इस रेस्टोरेंट में बुलाया था। बहुत हो गया, बकवास बंद करो अपनी। तुम बेवकूफ बन गई हो। इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है। अगर तुम इन्हें बुलाते तो ज्यादा अच्छा होता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कैमरा तो मुझे ऐसा नहीं हो सकता। मेरी जान, कैसी हो प्रिंसेस? मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा है। सुनो, जल्दी आ जाओ ना इमरान। एक दिन भी तुम्हारे बगैर गुजारना कितना मुश्किल है बता नहीं सकती। अब तो यहाँ पर होने वाली हर बात का जिम्मेदार खुद को ठहराने लगी हूँ मैं। तुम्हारे बिना बहुत कमजोर हो गई हूँ मैं। किसी भी मुश्किल को फेस करने के लिए तुम अकेले नहीं हो प्रिंसेस। जब भी तुम मुड़कर देखोगी, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँगा। इमरान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ओह यार क्यूट है।